हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 29 और 30 दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। 29 नंबर जो चैप्टर है इसमें वर्ष 2024 के प्रमुख सूचकांक के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद 30 नंबर चैप्टर है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह 30 नंबर चैप्टर है। इन दोनों चैप्टरों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसे जारीकर्ता का नाम है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा है और वर्तमान में जो है भारत का स्थान क्या है। उसके बाद पिछले सूचकांक में भारत का स्थान यानी 2023 में या 24 में और अंतिम स्थान पे जो है कौन सा देश है, तो उसके नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025। तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 जो है यह जारी किया जाता है हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान जो वर्तमान में इसमें तीसरे स्थान पर है और पिछले सूचकांक में जो भारत का स्थान यह भी तीसरे स्थान पर था। अंतिम स्थान पर मेंशन नहीं किया गया इसमें, तो आप लोग याद रखेंगे हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, पहले स्थान पे अमेरिका हो जाएगा और जारी किया जाता है हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद है एशिया पावर सूचकांक 2024। तो एशिया पावर सूचकांक 2024 जो है यह जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। याद रखेंगे कि लोवी इंस्टीट्यूट है सिडनी में जिसके द्वारा एशिया पावर सूचकांक 2024 को जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। वहीं 2023 में भारत का स्थान चौथा था और इसमें अंतिम स्थान पे पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। वहीं 2024 में भारत का स्थान चौथा था और अंतिम स्थान पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भूटान है। साथ ही याद रखेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है यह जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। उसके बाद है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जो है यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर इसमें डोमिनिका हो जाएगा। वहीं भारत का स्थान छठा है। तो याद रखेंगे कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में डोमिनिका जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्थान छठा हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि इसको जारी किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जो है यह भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा, प्रथम तीन कोई नहीं है, यानी इसमें सीधे चौथे स्थान पर जो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा और इसमें भारत का स्थान 10वां हो जाएगा और पिछली बार जो है 2024 में भारत का स्थान इसमें 7वां था। उसके बाद है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जो है यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहले स्थान पर बुर्किना फासो है। वहीं भारत का स्थान वैश्विक आतंकवाद में 14 नंबर पे है और 2024 में भी 14 नंबर पे ही था और इसमें अंतिम स्थान पे हो जाएगा आइसलैंड। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जो है यह जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा, UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट और इसमें जो है 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। वहीं भारत का स्थान 15वें नंबर पे है। तो याद रखेंगे कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 15वां है। वहीं पिछले साल जो है 2022 में भारत का स्थान 8वें नंबर पे था। तो आप लोग सबसे पहले इसमें जारीकर्ता का नाम याद रखेंगे, उसके बाद वर्तमान में भारत का जो स्थिति है, भारत का जो स्थान है उसको जरूर याद रखेंगे। अगला है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम यह जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। पहले स्थान पर हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान इसमें 22वां है। वहीं 2023 में भारत का स्थान 21वां रहा था। उसके बाद है लॉजिस्टिक प्रदर्शन पुरस्कार सूचकांक 2023। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 यह जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। याद रखेंगे कि विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर है, भारत का स्थान 38वां है। वही 2018 में भारत का स्थान जो है इसमें 44वां था। उसके बाद देखते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। अगला है हमारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका हो जाएगा और भारत का स्थान
39वें नंबर पर है। वहीं इसमें अंतिम स्थान पर माली देश हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 जो है यह जारी किया गया है IMD के द्वारा। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान जो है इसमें 41वां है। वहीं 2024 में भारत का स्थान जो था इसमें 39वें नंबर पे था और इसमें अंतिम स्थान पर जो है वह हो जाएगा वेनेजुएला। याद रखेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 जो है इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 41वां है और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 यह जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान इसमें 39वां है। वही 2023 में भारत का स्थान इसमें 40वां था और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अंतिम स्थान पे अंगोला देश हो जाएगा। उसके बाद है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 जो है यह जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान जो इसमें 41वां नंबर है। वहीं 2022 में भारत का स्थान 46वां था और अंतिम स्थान पर जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में अंतिम स्थान जो हो जाएगा यह हो जाएगा अफगानिस्तान का। याद रखेंगे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 जो है इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा, उसके बाद अंतिम स्थान पर जो हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा और भारत का स्थान इसमें 41वां हो जाएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यह जारी किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका हो जाएगा, भारत का स्थान 42वां है और 2023 में भी भारत का स्थान 42वां ही था। तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 जो है यह जारी किया गया है मर्सर के द्वारा और इसमें पहले स्थान पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा नीदरलैंड, भारत का स्थान 48वां है। वहीं 2023 में भारत का स्थान 45वां रहा था। तो साथ ही बात करेंगे इसमें अंतिम स्थान पे, तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में जो है अंतिम स्थान पर भारत हो जाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जो है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, यानी IMD के द्वारा जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान इसमें 58वां है और वहीं 2023 में भारत का स्थान जो था इसमें 56वें नंबर पर था। साथ ही बात करेंगे कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में अंतिम स्थान पर हो जाएगा मंगोलिया। उसके बाद है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है यह चैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर है, भारत का स्थान 71वां है और 72वें नंबर पर 2024 में रहा था और अंतिम स्थान पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा वेनेजुएला। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और पहले स्थान पर इसमें स्वीडन हो जाएगा, भारत का स्थान 71वां है और 63 नंबर पे 2024 में इसमें भारत रहा था। उसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तैयारी सूचकांक 2024। तो AI तैयारी सूचकांक 2024 जो है यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर हो जाएगा, भारत का स्थान जो हो जाएगा 72वां हो जाएगा। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है यह रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी करता है। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, उसके बाद भारत का स्थान 79 नंबर पर है और 2023 में भी भारत का स्थान 79वें नंबर पर था। वहीं बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में अंतिम स्थान पर तो यह हो जाएगा वेनेजुएला। उसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा और पहले स्थान पर इसमें हांगकांग हो जाएगा, भारत का स्थान 84 नंबर पर है और 87 नंबर पर 2023 में रहा था। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है यह जारी किया गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर हो जाएगा और भारत का स्थान इसमें 85वें नंबर पे है। उसके बाद है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जो है
यह जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क हो जाएगा, उसके बाद भारत का स्थान इसमें 96वें नंबर पे है, और 2023 में भारत का स्थान 93 था इसमें। और साथ ही बात करेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अंतिम स्थान पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा दक्षिणी सूडान हो जाएगा। अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान का हो जाएगा। उसके बाद है अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो है यह जारी किया गया है कर्सन्स वर्ल्ड वाइड और वैल्यू थुंगर हिल्प के द्वारा जारी किया गया है। और 22 देश जो है इसमें पहले स्थान पर है, और 105 नंबर पर जो है भारत हो जाएगा। और 2023 में भारत का स्थान 111वां था, वहीं अंतिम स्थान पर इसमें सोमालिया हो जाएगा। उसके बाद है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान इसमें 99वां है, और 2024 में भारत का स्थान इसमें 109वां था। उसके बाद है किड्स राइट इंडेक्स 2025। तो किड्स राइट इंडेक्स 2025 जो है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, और फिनलैंड और ग्रीस जो है इसमें पहले स्थान पर है। उसके बाद भारत का स्थान इसमें 96वें नंबर का है, और 2024 में भारत का स्थान इसमें 103 था। वही अंतिम स्थान पे किड्स राइट इंडेक्स में कांगो हो जाएगा। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। याद रखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड हो जाएगा, और भारत का स्थान इसमें 115 है। वही 2024 में भारत का स्थान 116 था, और वैश्विक शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पर रूस हो जाएगा। उसके बाद है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड है, भारत का स्थान 118वां है, और 2024 में भारत का स्थान 126 रहा था। वहीं अफगानिस्तान जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। तो याद रखेंगे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, भारत का स्थान 128 है, और 2024 में भारत का स्थान 126वां था, और उत्तर कोरिया जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान 131वां है, और अंतिम स्थान पर इसमें पाकिस्तान हो जाएगा। याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अंतिम स्थान पर पाकिस्तान है, और 131वां स्थान भारत का है, पहले स्थान पे आइसलैंड है। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2025 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह जारी किया जाता है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। पहले स्थान पर आइसलैंड हो जाएगा, और भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। 2024 में जो है 23-24 में भारत का स्थान 134 रहा था, और अंतिम स्थान पे मानव विकास सूचकांक में अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान हो जाएगा। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है यह जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा, और भारत का स्थान जो है 151 नंबर का हो जाएगा। वही जो है अंतिम स्थान पर इसमें इरिट्रिया हो जाएगा, और पिछले साल जो है 2024 में इसमें भारत का स्थान 159वां रहा था। तो याद रखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यह येल विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पर इसमें एस्टोनिया है, भारत का स्थान 176वां है, और 2022 में इसमें 180 स्थान था भारत का। वहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम स्थान जो हो जाएगा यह हो जाएगा वियतनाम का। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। तो प्रथम वैश्विक प्रकृति सूचकांक 2024 जो है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, और पहले स्थान पर इसमें जो हो जाएगा लग्जमबर्ग हो जाएगा, भारत का स्थान 176 हो जाएगा, और अंतिम स्थान पर इसमें किरिबाती हो जाएगा। लास्ट वाला है हमारा कीवेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जो कि क्वाकवेरेली साइमंड्स यानी कीवेस के द्वारा जारी किया गया है।
पहले स्थान पर इसमें अमेरिका हो जाएगा और भारत का स्थान जो है 25वें नंबर पे है। उसके बाद हमारा हो जाएगा अगला टॉपिक हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का विस्तृत वर्णन। इसमें जो है कुछ स्पेशल जो सूचकांक होते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला दिया हुआ है इसमें मानव विकास सूचकांक 2025। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मानव विकास सूचकांक 2025। तो मानव विकास सूचकांक जो है यह 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है यह यूएनडीपी के द्वारा 1990 से जारी किया जाता है और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो हैं महबूब उल हक के द्वारा जो है इस सूचकांक को विकसित किया गया था। तो याद रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है इसको विकसित किया गया था भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। और इस सूचकांक के जो है 3 आयाम होते हैं। देखिए 3 आयाम जो होते हैं यह बारी बारी से दिए हुए हैं। सबसे पहले लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है ज्ञान संकेतक यानी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। और तीसरा जो आयाम होता है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये तीनों को देख करके जो है मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है। इसमें भारत का स्कोर जो है 0.685 है। और प्रथम स्थान पर जो हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा। याद रखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे आइसलैंड है जिसका स्कोर 0.972 रहा है, जबकि अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है 2024 यह कर्सन्स वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। तो याद रखेंगे कि वैश्विक भुखमरी इंडेक्स यह जारी किया जाता है कर्सन्स वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया है। और जीएचआई 4 संकेतकों पर आधारित होते हैं। और 4 यानी जीएचआई मतलब वैश्विक भुखमरी सूचकांक यह जो है 4 संकेतकों पर आधारित होते हैं। और चारों संकेतक जो हैं इसके महत्व दिए हुए हैं। अल्प पोषण इसका महत्व 1/3। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 होता है इसका महत्व। चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 होता है। बाल मृत्यु दर इसका 1/3 होता है। देखिए 20 देश जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आए हैं। यूएई, चीन आदि जैसे देश जो है इसमें शामिल हैं। जबकि भारत जो है 105वें स्थान पर रहा है। और भारत में कुपोषित बच्चे 13.7%, अविकसित बच्चे 35.5%, कमजोर बच्चे 18.7% और शिशु मृत्यु दर जो है 2.9% है। और विश्व का औसत जो है वैश्विक भुखमरी स्कोर यह 18.3 है जो मध्यम है। और भारत का स्कोर जो है 27.3 है जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक जो है 2025 इसका 13वां संस्करण था। तो याद रखेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 जो है इसका 13वां संस्करण है। और इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है। और खुशहाली को मापने के लिए इसमें 6 कारक को मापा जाता है। सबसे पहले होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद सामाजिक सहयोग, फिर जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं। साथ ही देखेंगे इसमें फिनलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें फिनलैंड टॉप पे रहा है, जबकि भारत का स्थान जो है 118वें नंबर पर है। इसमें देखिए नोट भी दिया हुआ है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत जो है भूटान से हुई और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया। और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2012 में प्रकाशित किया गया था। अगला हो जाएगा हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025। देखिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2025। यह जो है 2005 से जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है यह CCPI 2025 जो है यह जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। वहीं 4 श्रेणियों के तहत जो है प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन लगाया जाता है, जिसमें पहला है GHG उत्सर्जन 40% हिस्सा, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा 20% हिस्सा, ऊर्जा उपयोग जो है 20% हिस्सा और जलवायु नीति 20% हिस्सा। और कोई भी देश जो है बहुत ऊंची रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया और इसलिए पहले स्थान पर
पहले 3 स्थान पर जो है इसमें कोई भी देश नहीं है, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं आते हैं। और डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 10वां हो जाएगा और 2024 में भारत का स्थान 7वां था और ईरान जो है इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो है इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं किया है। वहीं आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है। भारत जो है 0.644 अंक के साथ जो है 131वें स्थान पर आया है और पाकिस्तान जो है अंतिम 148वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में जो है आकलन के घटक दिए हुए हैं, 4 घटक होते हैं: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। वही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत जो है 2006 में की गई थी और वैश्विक लिंग अंतर स्कोर जो है 0.68 रहा है। अगला है हमारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। तो 1989 से प्रतिवर्ष जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया जाता है और यह सूचकांक जो है 4 कारकों पर आधारित होता है। पहले हो जाएगा आर्थिक प्रदर्शन, फिर सरकारी कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता और उसके बाद जो हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए साथ ही इसमें अगला पॉइंट हमारा कि 100 स्कोर के साथ जो है स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। याद रखेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है, इसके बाद सिंगापुर, हांगकांग का स्थान है और भारत जो है 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर जो हो जाएगा वेनेजुएला 69वें स्थान पर है। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और 1985 में स्थापित पेरिस में स्थित है गैर लाभकारी संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस सूचकांक का यह 23वां संस्करण है। यह सूचकांक जो है 5 संकेतकों पर आधारित होता है। पहला हो जाएगा राजनीतिक, फिर दूसरा आर्थिक, फिर विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। 5 पर जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आधारित होता है। देखिए पहले स्थान पर जो है इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर हो जाएगा, इसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड हो जाएगा। इरिट्रिया जो है अंतिम स्थान पर है, यानी 180वें नंबर पर जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 180वें नंबर पर इरिट्रिया है और इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 191वें स्थान पर है, 32.96 अंकों के साथ है।